स्वागत है 8 क्लास एक और नए वीडियो में। तो आज का इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 के लिए वीडियो रहने वाला है, जिसमें विषय हो जाएगा इंग्लिश। और इसमें हम देखेंगे जिसमें आपको समय 1 घंटा दिया जाएगा और टोटल पूर्णांक रहेगा 20। और ये वीडियो खासकर जनरल स्कूल वालों के लिए होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है व्हाट्सअप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप चैनल को फॉलो भी कर लेना। तो हम यहाँ पे देखेंगे टोटल इसमें एमसीक्यू में टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन ए में यहाँ पे देखेंगे तो 5 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग याद से सब्सक्राइब कर ही लेना क्योंकि हर बार मंथली टेस्ट का वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होता है। तो हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को समझने वाले हैं और हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला है, भारत ऑफ लैंड पोएम इज रिटेन बाय, यानी कि भारत ऑफ लैंड कविता के यानी कि कविता को किसने लिखी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर देखने वाले हैं, यानी कि जो सही आंसर रहेगा वही आंसर को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला का जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ए में यहाँ पे लिखा गया है सुब्रमण्यम भारती। तो यहाँ पे हमने देख लिया, जो कि फर्स्ट का आंसर हमने देख लिया। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 2 को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है विच माउंटेन्स इज डिस्क्राइब्ड एज माइटी इन भारत और लैंड। तो यहाँ पे हम समझे तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत और लैंड की कविता जो है, कविता में किस पर्वत को शक्तिशाली बताया गया है, यानी कि इस कविता में किस पर्वत को शक्तिशाली बताया गया है। तो इसका जो आंसर देखें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और ए में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है द हिमालय। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीयरलेस इन द पोएम, यानी कि पीयरलेस का मीनिंग क्या है। तो हम यहाँ पे इसका हिंदी समझे तो यहाँ पे हो जाएगा कविता में पीयरलेस, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है पीयरलेस शब्द का क्या अर्थ है, पीयरलेस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसका राइट आंसर जो देखें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है मैचलेस, यानी कि मैचलेस इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बेमिसाल या अनुपम। अब यहाँ पे आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है हु यूज्ड टू लाइव इन द टाउन ऑफ ए, यहाँ पे लिखा गया है हु यूज्ड टू लाइव इन द टाउन ऑफ, यहाँ पे लिखा गया है कैंटरबरी, यानी कि इसका हम हिंदी समझे तो यहाँ पे लिखा गया है कैंटरबरी नगर में कौन रहता था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा उसे हम टिक करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में यहाँ पे लिखा गया है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा द एबोट। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा गया है हु सेव्ड द लाइफ ऑफ एबोट, यानी कि हु सेव्ड द लाइफ ऑफ एबोट, यानी कि एबट की जान किसने बचाई, एबट की जान किसने बचाई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी में यहाँ पे लिखा गया है द शेफर्ड, यानी कि इसका हिंदी समझे तो हो जाएगा एक चरवाहे ने, द शेफर्ड। तो अब आगे हो जाएगा सेक्शन बी एंड सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो इसका क्वेश्चन हम आंसर के साथ देखेंगे, जो कि टोटल है आगे यहाँ पे हो जाएगा टोटल 6 क्वेश्चन, सॉरी हम 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब 5 क्वेश्चन आगे देखेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हो जाएगा हु हैज सेंसिटिफाइड आवर लैंड, यानी कि इसका हिंदी में समझे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे देश की भूमि को किसने पवित्र किया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश में तो आंसर दिया गया है, बट हम इसको ट्रांसलेट करते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है हमारे देश की भूमि को यहाँ पे ऋषियों, सन्यासियों और बहादुर योद्धाओं ने अपने महान कार्यों और बलिदानों द्वारा पवित्र किया, यानी कि इसका मतलब यही हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था हमारे देश की भूमि को किसने पवित्र किया। तो यहाँ पे जो हम अभी आंसर बताएं वही होगा, हमारे देश की भूमि को ऋषियों, सन्यासियों और बहादुर योद्धाओं ने अपने महान कार्यों और बलिदानों द्वारा पवित्र किया। अब यहाँ पे आगे हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में पूछा गया है वेयर डिड किंग जॉन लाइव, यानी कि राजा जॉन कहाँ रहता था। तो यहाँ पे आंसर में दिया गया है किंग जॉन लिव्ड इन इंग्लैंड, यानी कि राजा जॉन इंग्लैंड में रहता था, राजा जॉन इंग्लैंड में रहता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 यहाँ पे लिखा गया है
द पोएट डिस्क्राइब द गैंग्स एज, यहाँ पे लिखा गया है जेनरस सजेस्ट टू मोर एडजेक्टिव आंसर। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन 8 है यहाँ पे, तो 8 में हो जाएगा यहाँ पे हमें सजेस्ट करना है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे 2 एडजेक्टिव यहाँ पे लिखा गया है जो कि हिंदी समझे तो यहाँ पे लिखा हो जाएगा, इसका हो जाएगा पवित्र और इसका हो जाएगा क्या होगा इसका शांत, शार्क्ड एंड सेरेन, यानी कि हिंदी समझे तो हिंदी हो जाएगा एक का पवित्र हो जाएगा यहाँ पे और एक का हो जाएगा शांत। तो हम यहाँ पे हिंदी में आसान भाषा में समझते हुए क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब यहाँ पे सेक्शन डी हो जाएगा, आगे सेक्शन डी हो जाएगा जिसमें 2 क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर के लिए और टोटल आपको 8 नंबर दिए जाएंगे इसको हल करने पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसे हम रीड करते हैं। गैलेंस वॉरियर्स हैव लिव्ड हेयर, यहाँ पे लिखा गया है हेयर, व्हाट डज द एबोव लाइन सजेस्ट। अब यहाँ पे आंसर देखें, सॉरी इसका पहले हम हिंदी में मीनिंग समझ लेते हैं। तो हिंदी में मीनिंग हो जाएगा बहादुर योद्धा यहाँ रह चुके हैं, इस पंक्ति का कार्य, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो इस पंक्ति का अर्थ हम यहाँ पे समझते हैं, जो कि हम आंसर देखेंगे तो हमें अर्थ मालूम चलेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आंसर में हो जाएगा द लाइन सजेस्ट दैट आवर लैंड्स हैज ए, यहाँ पे ग्लोरियस हिस्ट्री फिल्ड विथ ब्रेव एंड, यहाँ पे लिखा गया है कोरेज वॉरियर्स हु सेक्रीफाइड्स, और यहाँ पे देयर लिव्स फॉर द कंट्री, ही रिफ्लेक्ट्स द प्राइड एंड रिस्पेक्ट द पोएट फील्स फॉर सच हीरोज। यानी कि इसका हिंदी समझे तो यहाँ पे लिखा गया है यह पंक्ति दर्शाता है कि हमारे देश के इतिहास गौरवशाली रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है इतिहास गौरवशाली रहा है, जिससे कई बहादुर और साहसी योद्धा हुए जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह पंक्ति उन वीरों के लिए प्रति कवि की, यहाँ पे लिखा गया है श्रद्धा और गर्व को दर्शाता है। अब यहाँ पे आगे हो जाएगा लास्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसे हम यहाँ पे समझते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है वाज द एबोट एबल टू आंसर द क्वेश्चन विच प्लेस डिड ही विजिट एंड वाई, यानी कि इसका हिंदी समझे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या एबट उन प्रश्नों का उत्तर दे पाया, उसने किन स्थानों की यात्रा की और क्यों। तो हम यहाँ पे समझते हैं, आंसर में यहाँ पे दे दिया गया है जो कि यहाँ आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है नो द एबोट वाज नॉट एबल टू आंसर द देयर क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग, यानी कि हम इसका सारा आंसर यानी कि हिंदी में समझे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है नहीं एबट राजा, यहाँ पे लिखा गया है एबट राजा द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। उसने, यहाँ पे लिखा गया उसने अनेक विद्यालयों और विद्वानों से उत्तर खोजने के लिए यात्रा की, क्योंकि वह अपना जीवन बचाना और अपनी पदवी बनाए रखना चाहता था। तो इसका आंसर यानी कि हिंदी में समझे तो इसका मतलब यही निकलता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता हुआ, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।